तो हमारे पास नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं हम। इसमें हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लाई व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से आप बताएंगे? तो ए आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या नन ऑफ द अबव। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील तो कितना होगा? सर मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं कराता हूं बच्चे, गेट की प्रिपरेशन नहीं करवाता हूं, मैं सिर्फ एसएससी जेई की ही प्रिपरेशन करवाता हूं। ठीक है, यहां तक मैं जो है मैं प्रिपरेशन करवाता हूं, इससे ज्यादा नहीं करवाता हूं मैं। ओके, तो जी आप इसका राइट आंसर बताएं जी, राइट आंसर बताएं। फर्स्ट ए, बी, सी या डी, जल्दी से क्विक। तो हमारे पास राइट आंसर किसका है? राइट आंसर किसका है? देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हाफ, हमने क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है ना। तो हमारे पास देखिए इसमें बी कितने बच्चे? यार बी क्यों लिख रहे हो? बी क्यों लिख रहे हो? क्या हो गया? पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज हो गए आप? प्रदीप कुमार आपने सी करते करते बी पे कहां पे आ गए? बी पे कहां पे आ गए? तो ये हमारे पास जो होता है प्रदीप, फिर से बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है कि इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1/2। सी इज द राइट आंसर बच्चे। ओनली आयुष इन्होंने राइट आंसर दिया है, बाकी उन्होंने नहीं दिया। अब क्या हो गया आपको? ये देखो बच्चे, हमारे पास क्या होता है इसमें, हम क्या देखें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आम फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हमारे पास इसमें जो ये होता है ट्रांसलेशन के लिए, हमारे पास लीनियर मोशन के लिए, लीनियर के लिए होता है। लेकिन जब हम एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर की बात करते हैं तो हमारे पास m जो है वो i बन जाता है। m मतलब i मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। v हमारे पास ओमेगा बन जाता है। तो ओमेगा का स्क्वायर बन जाता है। हाफ को मैंने 0.5 लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा। उसी से आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर यहां पे है। ओके जी, नेक्स्ट देखें। द फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 फ्लक्चुएट बाय 30 आरपीएम फॉर ए फ्लक्चुएशन इन एनर्जी ऑफ 1936 की जाउल, द मीन स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इन आरपीएम। तो इसका राइट आंसर कीजिए बच्चे। कंफ्यूज नहीं होना प्रदीप कुमार, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। इंटरव्यू में भी ऐसे ही करेंगे कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि पक्का यही है यही है। आपको अगर लगता है सही है तो सही है बस, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। तो फ्लाई व्हील में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 9.8। फ्लक्चुएट बाय का मतलब है क्या है कि वो पहले हमारे पास आरपीएम जितने थे और बाद में कितने थे उनमें फ्लक्चुएशन आ गई, वो 30 आरपीएम की आ गई। ओके, और एनर्जी का फ्लक्चुएशन 1936 जाउल है, 1936 जाउल है। तो मीन स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील, तो हमें ये बताना है, मीन स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील बताना है जी। जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, इसका कितना होगा? मीन स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील कितनों को आता है ये क्वेश्चन? पहले तो यही बता दो। न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ नहीं बच्चे, ये न्यूमेरिकल बड़ा इजी वाला डाला है मैंने। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि इजी वाला न्यूमेरिकल डालूं, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल ना डालूं। ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे होगे। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा ई। तो एनर्जी का फ्लक्चुएशन कैसे करते हैं? आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। तो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 है, तो हमारे पास 9.8 ऑलरेडी गिवन है। अभी ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू ओमेगा, 2 बार ओमेगा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी एस क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड किस तरह से लिखेंगे? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। ये होता है हमारे पास सी एस का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए सी एस का फॉर्मूला। तो सी एस का फॉर्मूला ये है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास 9.8 ओमेगा 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 1 माइनस ओमेगा 2, ये रह जाएगा। ओके, ओमेगा 2। अभी ये चीज डेल्टा ई देखो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1936 ये गिवन है, डेल्टा ई गिवन है 1936।
ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 9.8 और ओमेगा। अब देखिए फ्लक्चुएशन ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास कितने आरपीएम का चेंज है, स्पीड का चेंज कितना है। तो ओमेगा, वैसे ओमेगा कितना होता है, वो होता है 2 पाई n/60। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, तो उसमें क्या करेंगे n1 माइनस, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर देंगे। तो हमारे पास 2 पाई n1/60, 2 पाई n2/60 ये आ जाएगा। इसमें से 2 पाई आप कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो 2 पाई n1 माइनस n2 और 60 भी कॉमन आ जाएगा। तो n1 माइनस n2 ऑलरेडी गिवन है, n1 माइनस n2 ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास 30 गिवन है आरपीएम का, वो 30 गिवन है, ये देखो 30 आरपीएम। तो बाहर क्या रह जाएगा, बाहर आएगा 2 पाई/60, 2 पाई/60। अब जो इसमें से कैलकुलेशन कर सकते कर लो, ओमेगा निकालना है बस आपको, ठीक है, ओमेगा निकालना है। और ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास जितनी वैल्यू उसको 2 पाई n/60 आरपीएम निकालना है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे 2 पाई n/60। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ रहा है 600 बच्चे, 600 हमारे पास राइट आंसर आएगा। तो बच्चे एक ही न्यूमेरिकल डाला है मैंने, तो अभी कल पता नहीं कल की बात है, कल परसों की बात है, तो एक स्टूडेंट कह रहा है सर इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाला है यार, सारे ही हाथ खड़े कर दिए सबने कि मुझे नहीं आता। ऐसे मत करो। क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट, तो क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट, कहां पे होता है क्रिटिकल प्रेशर, एग्जिट ऑफ स्टीम नोजल, आइदर एट इनलेट एंड आउटलेट, या इनलेट ऑफ स्टीम नोजल, या थ्रोट ऑफ स्टीम नोजल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट, तो किस पे होगा, क्रिटिकल प्रेशर किस पे होगा जी, जल्दी से जल्दी बताइए। क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट। जी सर, मैं कोशिश करता हूं कि मैं डेली क्लास लूं, मैं प्रॉमिस नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूट की नहीं है मेरा, जैसे बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है, तो इसलिए ठीक है। तो जी प्रवीण राठौड़ कह रहा है मशीन डिजाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट क्लास चला दीजिए। सर करूंगा कोशिश, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ओके जी। थ्रोट इसका राइट आंसर है बच्चे डी, डी इज द राइट आंसर। थ्रोट ऑफ स्टीम नोजल, स्टीम नोजल की जो थ्रोट होती है वहां पे क्रिटिकल प्रेशर होता है, ठीक है, वहां पे क्रिटिकल प्रेशर होता है। इन चीजों को कर लो बच्चे, आप करते कम हो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑब्टेन फ्रॉम मोहर सर्कल इज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे मिलता है, मोहर सर्कल पे कहां पे पता लगेगा हमें जी, इसका राइट आंसर बताइए। मोहर सर्कल में हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कैसे पता चलेगा जी, जल्दी से बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कैसे पता चलेगा। इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, लेस देन रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर 4.A, 4.B, 4.C, 4.D क्या होगा इसका, ओके जी। चिराग धवन, मुझे लगता है आप हाँ जी, किसको इसका राइट आंसर पता है तो क्विक थोड़ा सा रिप्लाई करिए। क्विक एक्चुअली क्या है कि हमें ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, तो जल्दी से जल्दी स्पीड पे आंसर दें। तो ग्रेट बच्चे, 4.A इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे देख लो। अगर हम मोहर सर्कल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जब ये इस तरह से आता है, आपने देखा होगा अगर मोहर सर्कल का आपने सारा पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जो होता है लेंथ होती है, ये हमारे पास शियर स्ट्रेस होता है। तो इसमें अगर रेडियस के इक्वल आ जाए, इसके रेडियस के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो मैक्सिमम जो निकल सकता है वो हमारे पास इक्वल टू मोहर सर्कल हो सकता है, ओके, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। नेक्स्ट देखिए जी, द बॉयलर एक्सेसरी इंस्टॉल्ड टू रिकवर हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैस फॉर फीड वाटर हीटिंग इज कॉल्ड। तो हमने क्या करना है, बॉयलर एक्सेसरी इंस्टॉल करनी है, हमारे पास फ्लू गैसेस है, उसको यूज करना है फीड वाटर जो हमारे पास है उसकी हीटिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मयूर जी आप आंसर देंगे तो ऐसे लिखेंगे 5.A, 5.B, 5.C, 5.D। तो हमें मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि आप किसका आंसर दे रहे हैं जी। चिराग धवन, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये लिखना है 5.A, 5.B, 5.C, 5.D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, अगर नहीं पता तो प्लीज आप इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें। तो बी इज द राइट आंसर बच्चे, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर है। और जो बच्चे प्लीज चुपचाप सुन रहे हैं वो प्लीज रिप्लाई करो,
रिप्लाई करोगे तो मुझे भी एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ यार मेरे बात कोई सुन रहा है। रिप्लाई आपने देखो अपने मन से जो आंसर सोच लिया वो आपका, आपको मुझे पता है आप सीख रहे हो, लेकिन आप जब रिप्लाई करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ भी कोई मेरी बात सुन रहा है। अगर आप चुप रहोगे तो मुझे लगेगा ये देखो मेरे छोटा सा कमरा है, इस कमरे में बैठा हूं और अकेला बोली जा रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो, हर कोई रिप्लाई करो जी। द कंटिन्यूटी इक्वेशन बताइए जी, कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है? रिक्वायर्स दैट द न्यूटन सेकंड लॉ टू बी वैलिड, relates mass rate of flow along a stream tube, या state that velocity at boundary should be zero, relate rate of change of momentum। तो किसके साथ रिलेट करता है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? 6.A, 6.B, 6.C या 6.D? जी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, और जिनकी वीडियो पीछे चल रही है वो एक बार क्लिक करके 10-20 सेकंड जो है वो आप आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं इससे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माथुर धीबर आप जी, माथुर जी आपका राइट आंसर है, शाबाश। प्राग आपका सही है, आयुष, ए के प्रजापति, शाबाश बच्चे। तो रेट मास रेट ऑफ फ्लो, मतलब इससे रिलेट करता है मास फ्लो रेट से। एक स्ट्रीम ट्यूब के अंदर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन करते हैं। प्रदीप कुमार गलत हो गया। इन एन इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन द प्रेशर ड्रॉप्स। तो बताइए जी, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास किसमें प्रेशर ड्रॉप कहां होगा? ओनली इन द नोजल, ओनली इन द मूविंग ब्लेड, ओनली इन द फिक्स्ड ब्लेड, या बोथ इन फिक्स्ड एंड इन मूविंग ब्लेड? तो हमारे पास कैसे होगा? 7.A, 7.B, 7.C, 7.D? बताइए जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा प्रेशर ड्रॉप कहां पे होता है? प्रेशर ड्रॉप कहां पे होता है? प्रेशर ड्रॉप कहां पे होगा? तो इसका राइट आंसर 7.A, 7.B। जल्दी से क्विक आंसर दीजिए, क्विक। थोड़ा सा एनर्जी रखो यार अपने में, और लेट कर नहीं पढ़ना। जो जो बैठ इस टाइम लेट कर पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि बेड पे सो रहे हैं आराम से और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना बच्चे। आपने एक्टिव होना है, सीधा बैठ के पढ़ो, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बच्चे डी। डी इज द राइट आंसर। दोनों में होता है, फिक्स ब्लेड में भी, मूविंग ब्लेड में हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप दोनों में होता है। प्लीज थोड़ा सा इसमें देखें। मोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजन्स। तो इंजन का क्या हम चेक करना चाहते हैं? मल्टी सिलेंडर इंजन में मोड्स टेस्ट क्यों करते हैं? सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, प्लीज इसका रिप्लाई सारे देना। तो 8.A, 8.B, 8.C, 8.D। तो मोड्स टेस्ट क्यों किया जाता है? मोड्स टेस्ट क्यों किया जाता है? जल्दी से क्विक आंसर दें जी। 8A, 8.B, 8.C, 8.D। हमें यहाँ पे कोई इनाम तो मिलना नहीं है बच्चे कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन हमें यह है कि अपनी नॉलेज इंप्रूव होती है इससे, ठीक है? वैसे दिल नहीं करता कई बार अकेले बैठ के पढ़ने का, यहाँ सारे बैठे हैं तो एक साथ हम पढ़ रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस हो रही है। ग्रेट बच्चे, डी इज द राइट आंसर। इंडिकेटेड पावर देखने के लिए हम मोर्स टेस्ट का यूज करते हैं, जो मल्टी सिलेंडर इंजन में यूज होता है, मोर्स टेस्ट। ग्रेट बच्चे, ओके। अ नोजल इज सेड टू बी चॉक्ड। तो हम नोजल को चॉक्ड कब बोलते हैं? बताइए जी, चॉक्ड कब बोलते हैं? इट डिस्चार्ज फ्लो इनटू द एटमॉस्फेयर, it gets plugged, flow through it becomes zero and exit pressure is zero, flow through it is maximum and exit pressure is critical pressure। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्विक आंसर देंगे आप, क्विक आंसर देंगे जल्दी से जी, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें इसका। नमस्ते जी, नमस्ते चौहान जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9.A, 9.B, 9.C, 9.D? जी, किसको कहेंगे? सुशांत सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया और सबसे सही आंसर दिया बच्चे। सुशांत शाबाश। डी इज द राइट आंसर बच्चे। जब हमारे पास नोजल के थ्रू मैक्सिमम फ्लो आने लगे और एग्जिट प्रेशर जो हो वो क्रिटिकल प्रेशर हो, उसको हम क्या कहते हैं? चॉक्ड। तो बच्चे आपने जो भी, फिर से कहता हूं, आज का ये टॉपिक अगर आपको नोजल वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपको गलत कर दिया, आज आपने ये कर कर ही सोना है। आपने लिख लेना साइड में कि मेरा नोजल वाला गलत हुआ था, तो आगे से मैंने पूरा नोजल का पढ़ के ही सोना है। इन वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्लू गैस फ्लोज थ्रू द फॉलोइंग एसेसरीज: सुपर हीटर, आईडी फैन, एयर हीटर, एयर प्री हीटर, और हमारे पास इकोनोमाइजर। तो इसमें क्या क्या होगा जी?
तो इसको फॉलोइंग ऑर्डर में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है। तो एक ऑर्डर में लगाने के लिए बताइए जल्दी से, जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक ऑर्डर में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है, जल्दी से बताइए जी। एक ऑर्डर में लगाएंगे तो किस तरह से होगा? फ्लू गैसेस जो होती है वो कहां कहां से निकलेंगी? फ्लू गैसेस कहां कहां से निकलेंगी? क्विक रिप्लाई करें इसका। नमस्ते जी सोनू कुमार, सोनू कुमार जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रदीप कुमार का देखते हैं किसका सही आंसर। अब देखो सबका अलग अलग आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। शाबाश बच्चे जिन्होंने बी, सुशांत शाबाश, प्रदीप कुमार शाबाश। तो इसमें क्या है? 1 4 3 2, 1 सुपर हीटर, 4 इकोनोमाइजर, 3 एयर हीटर और आईडी फैन, इसके थ्रू हमारे पास होता है। तो 10th का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर, लीन एयर फ्यूल मिक्सचर हमें चाहिए होता है किसके लिए? क्रूजिंग के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए, आइडलिंग के लिए, किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर आदित्य है। आदित्य अगर आप रिप्लाई करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर भी सारे लिखेंगे, 11A, 11B, 11C, 11D। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें बच्चे। लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर, इसका रिप्लाई करें जल्दी से, जल्दी से। लीन चाहिए बच्चे, लीन, रिच नहीं चाहिए, लीन चाहिए। तो वो हमारे पास होता है क्रूजिंग के वक्त। क्रूजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम 40 की स्पीड है, उसको अगर फिर फिट कर देंगे 40 की स्पीड रहेगी तो उसको कहते हैं क्रूजिंग, उसको कहते हैं क्रूज करना। ठीक है, तो हम उस स्पीड पे ही लगातार चलते रहे तो उस टाइम हमें लीन एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए। इसीलिए तो हमारी जो हमारी वो कहते हैं ना एवरेज, बाइक की एवरेज अच्छी है, बाइक की एवरेज अच्छी है, वो 40 के पास अच्छी रहती है। तो आप उस स्पीड पे ही चलते रहेंगे तब उसको क्रूजिंग बोलते हैं। ओके, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ स्पार्क प्लग? इंसुलेटिंग बॉडी किससे बनी होती है स्पार्क प्लग की? इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आपको फिर से बताता हूं, मेरी कोई भी वीडियो देखनी है, आपको लगता है कि जैसे स्पार्क प्लग की मैंने वीडियो बनाई है नहीं बनाई, आपने लिखना है स्पार्क प्लग, साथ में लिखना है गियर इंस्टीट्यूट, साथ में गियर इंस्टीट्यूट, तो मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो यूट्यूब बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी ढूंढने के लिए आपको चैनल का नाम साथ में लिखना होता है, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? नहीं बच्चे, अरे भाई सही आंसर दो, सही 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 आंसर दो। आपने कभी देखा नहीं है स्पार्क प्लग बच्चे? स्पार्क प्लग नहीं देखा? स्पार्क प्लग नहीं देखा क्या? तो हमारे पास जो होता है जी, जी जल्दी से जल्दी, स्पार्क प्लग वाली वीडियो मैंने बना रखी है यार, ऑलरेडी मैंने सब कुछ समझा रखा है, समझा रखा है उसमें। उसमें आपने व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ ए स्पार्क प्लग, तो हमने जी, तो इसमें एल्यूमिना होता है बच्चे, एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है। तो हम इसमें मैंने पूरा समझाया बच्चे आपको, मुझे लगता है कि यार आपने वीडियो नहीं देखी होगी, शायद वीडियो नहीं देखी होगी। नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट रेगुलेट द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन? तो हमारे पास जल्दी से 13 का, ओके 12 का सोनू जी ने सही आंसर दिया था, यश जी ने सही आंसर दिया था, अयाज, रोहित, ग्रेट, आदित्य, इन्होंने सही आंसर दिया था। तो आप प्लीज मुझे बताएं जी 13 का, 13 का तो सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? तो विच एलिमेंट रेगुलेट द प्रेशर स्ट्रोक इन फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ द डीजल इंजन? तो हमारे पास इसमें कंट्रोल रैक होता है बच्चे, कंट्रोल रैक होता है जो क्या करता है? प्रेशर स्ट्रोक को रेगुलेट करता है। प्लीज इसके बारे में पढ़ो, कई बार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चंस कई आए हुए हैं इसमें। फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीड्स, तो हमारे पास इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चाहिए सुपर हीटेड वेपर। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14.A, 14.B, 14.C या 14.D। बड़ा ही मजेदार है और इसको, हाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया
कि हमें सुपर हीटेड वेपर को आपने डिफाइन करना है कि किस तरह का सुपर हीटेड है, तो वो किस तरह से कर सकते हो आप। तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती बेटा, एक तो चाहिए होता है प्रेशर और दूसरा चाहिए होता है उसका टेम्परेचर। दो चीजें चाहिए होती है उसमें, प्रेशर भी चाहिए होता है, टेम्परेचर भी चाहिए होता है। 14.A इज द राइट आंसर, शाबाश जिन्होंने ये आंसर दिया है। सेफ्टी वॉल्व with locomotive boiler is operated by, locomotive boiler में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, वो किससे ऑपरेट किया जाता है, डेड वेट से, स्प्रिंग से, लीवर से, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15.A, 15.B, 15.C, 15.D। क्विक, थोड़ा सा राइट, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से जल्दी से। सेफ्टी वॉल्व यूज्ड विद लोकोमोटिव बॉयलर इज ऑपरेटेड बाय, तो हमारा सेफ्टी वॉल्व जो होता है वो लोकोमोटिव बॉयलर में किससे ऑपरेट किया जाता है? तो 15 का लीवर इज द राइट आंसर बच्चे, लीवर के थ्रू किया जाता है। आपने देखा होगा उसमें एक लीवर लगा होता है, लीवर सेफ्टी वॉल्व यूज किया जाता है, लीवर सेफ्टी वॉल्व यूज किया जाता है। तो ये जो बेसिक्स हम जब करते हैं लोकोमोटिव बॉयलर में, उसमें हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम क्वालिटीज इज क्लोजेस्ट टू द गैस। हमारी जो स्टीम, ऐसी कौन सी स्टीम है जो गैस के करीब है, उसकी क्वालिटी जो है वो गैस के करीब है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? वेट और ड्राई, सुपरहीटेड, वेट या ड्राई। तो इसमें से हमारे पास क्या होगा इसका राइट आंसर? 16.A, 16.B, 16.C, 16.D। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे पास कौन सी ऐसी स्टीम होती है जिसकी क्वालिटी सेम होती है, गैस की तरह होती है, गैस की तरह होती है? जल्दी से। और फिर से मैं थैंक यू करना चाहूंगा यार यूट्यूब का, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम आपस में कनेक्टेड हैं। आप किसी को नहीं मिल रहे हो फिर भी हमसे बात कर रहे हो, बड़ा मजेदार चीज है। सर हाँ जी, इसका राइट आंसर हमारे पास है बच्चे सुपर हीटेड जो हमारे पास स्टीम होती है वो गैस की तरह होती है, गैस की तरह होती है। बी जिन्होंने आंसर दिया, शाबाश उनको। ओके जी। कैविटेशन में अकर इन अ फ्लूइड फ्लो इफ, कैविटेशन अकर होती है और इस पे भी मैंने समझाया हुआ है, कैविटेशन पे वीडियो बनाई हुई है, कैविटेशन गेयर इंस्टीट्यूट साथ में लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, वहां पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी प्रदीप कुमार। स्प्रिंग भी यूज होता है कई जगह, लेकिन हमारे पास जो वही है ना कि एसएससी ने जिनको सही करना है, इस क्वेश्चन को मैं ठीक करूंगा तो वो इनको ही ठीक करेगा, वो अलग अलग जो मर्जी हो, लेकिन इसी का राइट आंसर देगा वो। कैविटेशन कहाँ पे होती है जी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है इट्स प्रेशर रिड्यूसेस टू लेवल ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमारे पास देखिए प्रेशर रिड्यूस करता है ना, प्रेशर रिड्यूस करता है, उसके कारण हमारे पास वहां पे वेपर्स बनने शुरू होते हैं, और दोबारा जब हाई प्रेशर में जाते हैं तो वही हमारे पास बबल्स जो होते हैं वो बबल्स फूटने शुरू होते हैं, उसको हम कैविटेशन बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर बच्चे। कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर, तो कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट किसके लिए की जाती है जी बताइए? सॉफ्टनिंग द मेटल, रिफाइनिंग ग्रेन स्ट्रक्चर, हार्डनिंग आउटर सरफेस, या रिलीविंग इंटरनल स्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट की क्यों की जाती है? ये बच्चे किसी सेमेस्टर का सिलेबस नहीं होता, ये मैकेनिकल, पूरी मैकेनिकल का है, पूरी मैकेनिकल में से एसएससी जेई के लिए मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से आपको करवाया जा रहा है जी। सचिन जी समझ आई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुछ बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि कार्बोराइजिंग में हार्डनिंग करना होता है आउटर सरफेस। इवन बच्चे आप देखो हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है ना, जैसे गियर ही लगा ले, हम ऐसे बात कर लें कि गियर है हमारे पास इस तरह से, तो या ये इस तरह से गियर बना दिए, और गियर क्या होता है कि दूसरे गियर से टच आना है, टच में आना है, उसने क्या करना है, दूसरे गियर से कांटेक्ट करना है। तो उस टाइम क्या चाहिए हमें? वो ये देखो इस तरह से मैंने बना दिया, इसके कांटेक्ट में आना है। अभी आउटर जो सरफेस है ना, ये सिर्फ हम इसके ऊपर कार्बोराइजिंग कर देते हैं, इसके ऊपर कार्बोराइजिंग करते हैं। अंदर से ये इतना हार्ड नहीं होगा जितना सरफेस इसका हार्ड होगा, ताकि ये वियर से बच सके। इस वियर से बचाने के लिए हम काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास हार्डनिंग आउटर सरफेस इज द राइट आंसर। ओके, सेकेंड ईयर में हो बच्चे, आपको पढ़ना फिर भी पड़ेगा, ये पढ़ लो, कोई बात नहीं इसमें से। वेल्ड स्पैटर डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग इज ड्यू टू, वेल्ड स्पैटर डिफेक्ट जो है वेल्डिंग में होता है वो किसके कारण होता है जी? वेल्ड स्पैटर जो होता है
केस हार्डनिंग, जी बच्चे इसी में आएगा, केस हार्डनिंग का भी इसी में आता है, मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। मैं एक और चीज आपको सिंपल सी एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन कर लूं और एक ही चीज एक्सप्लेन करता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? तो हमारे पास है कि टू लो वेल्डिंग करंट बहुत कम हो जाए तो हमारे पास वेल्ड्स पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक चीज और बताता हूँ। देखो आपको सिंपल सी मैकेनिकल की आप तैयारी करो, आप करो सिर्फ मैकेनिकल की तैयारी बच्चे, एक चीज मत याद करना, मैकेनिकल की तैयारी करो आप, मैकेनिकल की। हमेशा जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, वो नाम दे दे के अलग अलग एग्जाम्स का। कहीं कहेंगे कि ये एनटीपीसी के लिए है, कहीं कहेंगे एचपीसीएल के लिए है, ठीक है। क्या, एक मिनट बेटा देखता हूं मैं, 19 का देखता हूं बच्चे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। एचपीसीएल का हो या कहीं और जेई, मान लो लोकल आ गया, उत्तर प्रदेश का आ गया, यूपी का आ गया, बिहार का आ गया, वो नाम रख लेते हैं, होता वो मैकेनिकल ही है बच्चे। आप इस चीज को नोट करना। कहीं अलग, मान लो आपके पास मैकेनिकल में 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स में से 11 कहीं आने हैं, कहीं 11 अलग आने, एक छोड़ दें, कहीं 10 आने हैं। लेकिन वो आने मतलब आपको अगर वो आता है तो आपकी तैयारी हो चुकी होती है सब पेपर्स की। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नहीं जी नहीं हमारा तो इसके लिए स्पेशल है, इसके लिए स्पेशल, होता किसी लिए कुछ नहीं है। वो एक हमारा जो ये स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बेचने के लिए, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। एक मिनट देखता हूं बच्चे, वर्ल्ड स्पैटर डिफेक्ट, ओके ओके ओके, यहाँ पे तो ये इसका जो बेटा सही है, इसका जो है हमारे पास टू हाई वेल्डिंग करंट आना है। तो जल्दी से, हाँ इसका ये सही है बच्चे, वेल्डिंग करंट ज्यादा होने से वेल्ड स्पैटर आता है। सी इज द राइट आंसर बच्चे, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं एडिट करवा दूंगा, इसको वेबसाइट पे एडिट करवा दूंगा। अब पेल्टन व्हील का राइट आंसर क्या होगा इसमें से? इनवर्ट फ्लो इंपल्स टर्बाइन है, एक्सियल फ्लो इंपल्स टर्बाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टर्बाइन है, ये रेडियल फ्लो इंपल्स टर्बाइन है। बताइए जी इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, क्या कर रहे थे बच्चे आप, क्या कर रहे थे? ओके, 20 का सी इज द राइट आंसर। टेंजेंशियल फ्लो होता है, तो हमारे पास जो होता है जो टेंजेंशियल फ्लो होता है, इंपल्स टर्बाइन जो होती है वो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे जो ब्लेड्स होते हैं उसके, तो उसके ऊपर जब आप स्ट्राइक करते हो तो टेंजेंशियली करते हो, टेंजेंशियली टेंजेंट के साथ साथ करते हो, तो इसलिए हमारे पास सी इज द राइट आंसर जी। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, किसी ने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। और जाते जाते एक बार प्लीज मेरी वेबसाइट को प्रमोट करें और मेरी हेल्प करें, मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है, इट्स एन रिक्वेस्ट। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ और अपना देखिए, आपको चाहिए कि मुझे लिंक चाहिए आपकी सारी वीडियोस का, तो आप मेरी वेबसाइट में जाइए gearinstitute.in, यहाँ पे जाके आपको YouTube वीडियोस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। ओके, अप्लाइड मैकेनिक्स में देखो किस तरह से मैंने अलग अलग करा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में देखो किस तरह से अलग अलग करा हुआ है, तो सब मैंने अलग अलग करके रखे हुए हैं, प्लीज इन पे जाइए, ठीक है। हाँ जी, अभी कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, 11 आए हैं अयाज के, बाकियों के। सर मैं फिर से अभी तो बता रहा हूँ, एनएचपीसी के आए, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी वैकेंसी आई है किसकी नहीं आई है, मैंने सिर्फ मैकेनिकल की तैयारी करवानी है। आप उस स्ट्रेटजी को नहीं समझ रहे हैं जो कंपनीज कर रही हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं, होता वही है लेकिन बार बार आपको उस नाम पे बेचा जाता है उस कोर्स को, ठीक है, उस कोर्स को बेचा जाता है। हम्म, सर गुड जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड जॉब के लिए हमें गुड बनना पड़ेगा बच्चे, आप मानोगे? आ, हाँ जी, अभी कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। आप मानोगे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप कभी कोई छोटी सी भी कंपनी स्टार्ट करके देखो, आपको एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे अच्छे, बुरा हाल है हमारे इंडिया में। आप एम्प्लॉयर बन जाओ, आप कंपनी खोलो, आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे अच्छे, लोग सिर्फ सैलरी लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं।
आप सिर्फ इतना दिखा दो कि आप काम करोगे और आपको काम आता है, आपको काम आता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छी जॉब से। अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन हम अच्छे नहीं होते, इसलिए अच्छी जॉब नहीं मिलती है बच्चे। आपको मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। एक होता है कि मैं आपको सिर्फ पंप दे रहा हूँ, क्या बात है, आपको बहुत अच्छे हो। मैं पंप नहीं दे रहा भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। हमें बहुत कम चीजें आती हैं। अगर आपको अभी बोला जाए कि एक्सेल में ये शीट इधर कर सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, 8-10 ऐसी क्वालिटीज जो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। आप उन चीजों को प्रिपरेशन करो जो कंपनी में काम आनी है। कंपनी आपको 100% लेगी भाई। एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। बुरा हाल है, आप सैलरी 20 से 30 हजार दोगे, लोग काम नहीं करना चाहते, लोग सिर्फ सैलरी लेना चाहते हैं। ठीक है, आप करो बच्चे, और फिर से मिलेंगे दोबारा। ठीक है, फिर से मिलेंगे। और नहीं बच्चे, गौरव दुबे किस बात में आप बोल रहे हो, बताओ, मुझे बताओ। बुरा हाल सच में बच्चे। ठीक है, सैलरी बेटा, आपको एक और चीज, चाहे सैलरी जितनी मर्जी स्टार्टिंग मिले, आप प्लीज उसको एक्सेप्ट करें, लें सैलरी को। कुछ नहीं होता, बढ़ेगी एक दिन जब हमारे में क्वालिटीज आनी स्टार्ट होंगी। हमें जब बीटेक करके निकलते हैं, गेट हम सॉरी डिप्लोमा करके निकलते हैं, तो बहुत कम चीजें हमें पता होती है। ठीक है, ओके जी, ओके बच्चे, खाना खाने का टाइम हो गया बच्चे, जा सकता हूं मैं। गेट प्रिपरेशन नहीं कराता हूं बच्चे, मैंने पहले भी बताया था आपको। अरे नहीं बच्चे, नो वैल्यू ऑफ गुड एम्प्लॉयज आपको अभी नहीं आप एहसास करोगे, अभी आपको पता लगेगा। मैं एक चीज बताऊं बच्चे, आप प्लीज अपनी क्वालिटी, हमें अपने देश में ये दिक्कत है, अपने देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर कोई काम कर रहा है उसको और ज्यादा दी जाती है, और ज्यादा काम दिया जाता है कि अगर आप अच्छे हो काम करने में तो आपको और ज्यादा काम दिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग के ये जो एज होती है ना, यंग एज होती है, जब अभी आप मान लो 24 के हो, 25 के हो, ठीक है, तो 25 से लेके 30 तक भी आप अपने आप को रगड़ लोगे ना, इतना रगड़ लोगे, काम इतना सीख लोगे कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में उसके राजे हो आप, कि आपके बिना नहीं चलेगा काम, आपके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप देखना कि आपका कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, ओके गौरव दुबे जी। बच्चे आप अभी नहीं पता लगेगा आपको, आप कोई छोटे मोटा भी, चाहे आप अपनी छोटी सी कंपनी रन करके देखो, आप उनको पता लग जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ओके, ओके जी, ओके बच्चे, आप अपना, सच में बताता हूँ, अपने इतनी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आपके बिना किसी सामने वाले का चले ही ना, काम ही ना चले, कि यार ये नहीं आएगा तो मेरा काम रुक जाएगा। ओके जी, ग्रेट बच्चे, ग्रेट, बाय बाय, गुड नाइट बच्चे, रोटी खाने का टाइम हो गया, खाना खा